नमस्कार किसान भाइयों। अब जो हमारा गेहूं जो है वो इस अवस्था में है, मतलब उनकी बालियां इस जगह है। तो किसान भाइयों, ये जो हमारा 10 एकड़ का प्लॉट देख रहे हैं, इस गेहूं के अंदर मैं 3 अवस्थाओं के अंदर खाद्य तत्व देता हूं। जो एक तो बुआई के समय देता हूं और एक अब जो अवस्था है, अब जो बाली निकलने वाली है, बाली निकलने से पहले जो बाल इस जगह है तो उस अवस्था में देता हूँ। किसान भाइयों, ये जानना जरूरी है कि खाद का जो तरीका वो देना, इस समय जो खाद देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाली जो है वो अधिक से अधिक लंबी निकले और साथ ही के अंदर एक अच्छा पोषण तत्व, उसमें पूर्ण तत्व जो जड़ों से जो वाटर मिनरल्स जो जड़ें उठाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। और इस पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा अगर पोषण तत्व मिलेगा तो इसकी बाल भी अच्छी बनेगी और इसमें जो दाने हैं वो भी अच्छे बनेंगे। इसके लिए किसान भाइयों, इस समय एक मात्र थोड़े से खर्चे से किसान भाई अच्छा खासा जो उत्पादन है वो लेकर जा सकते हैं। किसान भाई तकरीबन किसान भाई जो है वो इस समय आकर थोड़ी सी ढिलाई बरत लेते हैं, थोड़ी लापरवाही बरत लेते हैं और खाद तत्व देने से तनिक भर खर्चे से वो पीछे हट जाते हैं। जो उनका जो कारण बनता है वो उनका मन मुताबिक जो उत्पादन है वो नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में सभी जानकारी इस समय खाद तत्व जो देने हैं वो मात्र हम थोड़े से खर्चे से एक शानदार उपज ले सकते हैं। खाद तत्व देने का तरीका, तौर तरीका और अंत में जो बालियां निकलने के पश्चात हम एक खाद और देते हैं, तो तीसरी स्टेज में देते हैं। उस खाद के बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अब जो बात है कि कौन सी खाद तत्व इस समय देनी चाहिए, तो किसान भाइयों इस समय हमें इसके अंदर जो है वो NPK 05234 जो आता है वो देने की आवश्यकता है और साथ ही के अंदर उसमें यूरिया भी ऐड करने की जरूरत है। अब इन दोनों को देने की आवश्यकता क्यों है और आगे मैं एक खाद और बताऊंगा जो कि इससे भी ज़्यादा बेहतर जो है वो देना बहुत ही आवश्यक है। इनको देने की क्यों आवश्यकता है, देखो NPK 05234 में जो 52% फास्फोरस होती है, 34% जो है वो पोटास होता है। और फास्फोरस और पोटास के जो कार्य है वो आप पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको तीव्र गति से बढ़ाता है। इस पौधे की जो श्वसन क्रिया जो पौधा जड़ों से करता है तो उसको भी तेजी से बढ़ा, और इन जड़ों से जो भोजन लेता है उसको संग्रहण करने का कार्य फास्फोरस से करता है। और इन जड़ों का जितना ज्यादा विकास होगा उतनी दूर में ये वाटर मिनरल्स उठा पाएंगी, तो इन जड़ों का भी विकास करता है। और मुख्य जो है कि तने की मजबूती और जड़ों की मजबूती की वजह से पौधा जो है वो हवाओं की वजह से नीचे गिर नहीं पाता है। और जो ये अवस्था आती है, कई बार जो गेहूं जो वो लंबा बढ़ जाता है उसकी वजह से वो गिर जाता है, जिसकी वजह से न तो उसकी ढंग से बालियां भर पाती है और न वो अच्छा उत्पादन ले पाते। तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। इसका है वो दाने जो पकने में शीघ्रता जो होता है वो इस अवस्था में जो करता है वो फास्फोरस से करता है। अब दूसरा जो 34% जो पोटास है वो कौन कौन से कार्य करता है, वो पोटास जो है वो फसल के अंदर जो प्रतिकूल अवस्था, जैसे जैसे मौसम की प्रतिकूल अवस्था आ जाती है, पाले से बचाने के लिए, इस पौधे को पाले से बचाने के लिए पोटास जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। जड़ों का विकास करता है, जड़ों को उखड़ने से बचाता है, मतलब हवाओं की तेज हवाओं की वजह से जड़ें जो है वो उखड़ नहीं पाती है। अब कई बार पोटास की जो कमी होती है उनको आप पहचान सकते हैं आपके फसल के अंदर। ये जो आपकी जो पत्ती है वो यहाँ से सूखती नीचे की ओर आएगी, ये सूखती सूखेगी यहाँ से। तो उस अवस्था में आप ये जान लेना कि ये इसमें पोटास की कमी है। 05234 जो है NPK 05234 उनकी मात्रा कितनी रखें, तो मैं आपको बताऊं प्रति 1.5 एकड़ के लिए 1 kg NPK 05234 को यूरिया के साथ तुरंत मिला के तुरंत छिड़क देना है। ऐसे नहीं उनको मिलाकर रखना है, तुरंत मिला के तुरंत छिड़क देना और उसके ऊपर पानी चला देना है। ये जो है ये तो हमारी बात हुई जो पहली कार्य है वो। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य है वो आप सुनिए। इस समय इस पौधे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशीलता को बढ़ाना और पौधा जल्दी से जल्दी भोजन जड़ों से उठाए और पौधे को दे, उसके लिए आपको जो बोरोन आता है वो अहम भूमिका अदा करता है। बोरोन का अब इस तरीके से काम समझ लीजिए कि बोरोन जो है, अब इस बात से समझ लीजिए कि पौधा अपना जीवन चक्र जो है वो बोरोन के बिना नहीं कर सकता। मतलब कि जो बीज है वो बीज से बीज तक का पौधा अपना जो सफर है वो तय नहीं कर सकता। तो बोरोन की इम्पोर्टेंस तो आप जान गए होंगे कि कितनी इम्पोर्टेंस ये जो है वो पौधे की जो जमीन से जो खनिज लवणों को उठाकर पौधे को देता है। ज्यादा से ज्यादा पौधे को
उपलब्ध कराने का काम बोरोन तत्व करता है, तो पौधे का विकास भी होता है और बालियां जो जल्दी मात्रा में निकलती हैं। इनकी मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, इनकी मात्रा अब प्रति 2 एकड़ के अंदर आप 500 ग्राम जो है वो बोरोन जो 20% वाला आता है वो आप डालें। अब जो तीसरी मुख्य बात यह है कि ये जो बाल जो है वो निकलने के पश्चात हम एक चीज़ और देंगे, जो मैं तकरीबन अपने खेत के अंदर गत वर्षों से उपयोग में लेता आ रहा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। उससे क्या होता है कि वो चीज़ देने के से बाल तो एक अच्छी लंबी खासी निकलती है और साथ ही के अंदर दाने हैं वो एक शानदार जो हाइब्रिड जो दाने हैं वो निकलते हैं, मोटे दाने निकलते हैं, जिससे बाजार में उसका भाव जो है वो और जो बीज जो और गेहूं है उनके मुकाबले में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो उसमें हमें इनको देने के या फिर बाल निकल जाए उनके बाद में तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो देना है। कैल्शियम नाइट्रेट की इम्पोर्टेंसी और उनकी उपलब्धि और इनके फायदे आपको मैं बताऊं। कैल्शियम का जो उत्पादन पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आप मान सकते हो कि 1/4 भाग उत्पादन जो है वो कैल्शियम ही बढ़ाता है अगर आप देते हो तो। पौधे के अंदर और उनके अंदर अच्छा क्वालिटी का बीज बनाने में कैल्शियम जो वो अहम भूमिका अदा करता है किसान भाइयों। अब जानना ये ज़रूरी है कि इनकी मात्रा हम कितनी लें। तो किसान भाइयों, मैं जो लेता रहा हूँ वो इतनी आपको मैं बता रहा हूँ। कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो प्रति 2 एकड़ के अंदर आप 1 kg कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो उपयोग में ले सकते हैं। स्प्रे के अंदर आप दे सकते हैं। आप उसके साथ कोई भी खाद्य तत्व नहीं मिलाएं। मैंने जो तौर तरीके आपके साथ बताए हैं उन्हीं तौर तरीकों के अनुसार आप अपने खेत के अंदर उन खाद्य तत्वों को देना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक करें ताकि किसान भाई सभी जुड़ जाएं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट प्रसारण और वीडियो के अंदर आपको एक नई ऐसी अपडेट के लिए। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।